हमारा प्रश्न दिया हुआ है, यदि लाइमन श्रेणी में H परमाणु की सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य x है तो He प्लस आयन की बॉमर श्रेणी में सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, चार ऑप्शन है ए बी सी डी, चारों में से बताना है कि हमें कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा तरंगदैर्ध्य का निकालने का जो फॉर्मूला था 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे n1 क्या होता है, सबसे मिनिमम जो श्रेणी, ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइमन श्रेणी है, तो लाइमन में लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी लिया गया है, तो मिनिमम एन का वैल्यू जो होगा वो n1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और n2 को हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। अब यहाँ पर z क्या है, z है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या Z जो हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां से वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला पे तो क्या होगा, 1/λ इक्वल्स टू आर, Z का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, 1 n1 का वैल्यू लाइमन श्रेणी के लिए 1 होना चाहिए तो 1 स्क्वायर माइनस n2 का वैल्यू क्या होगा, बोल रहा है H परमाणु की सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी अगर चाहिए तो इसका मतलब हो गया कि ऊर्जा सबसे अधिक चाहिए। ऊर्जा सबसे अधिक कहाँ होगा, जहां पर n का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव 0 हो जाता है। ठीक है, तो 1/r इक्वल्स टू r, ठीक है, r हो जाएगा 1 इंटू 1। अब यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 1/λ का वैल्यू कितना आ जा रहा है, यहाँ पे r आ जा रहा है। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य क्या है, x है। ठीक है, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य क्या है, x है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x आ जाएगा। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/λ था, अब लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल्स टू x माना गया है, तो यहाँ r का वैल्यू 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं। अब बोला गया है कि बार्मर श्रेणी, बार्मर श्रेणी, तो यहाँ पर बार्मर श्रेणी अगर लिया गया है तो n का वैल्यू क्या हुआ, n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब बोला है उसके लिए सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य n2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य का बात हो रहा है, तो ऊर्जा सबसे कम होगा, ऊर्जा सबसे कम होगा तो n2 का वैल्यू मिनिमम क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब बार्मर श्रेणी के लिए वही फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ पर बोला गया है He प्लस आयन के लिए, तो Z का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो फॉर्मूला पुट करते हैं 1/λ इक्वल्स टू r इंटू जेड, मतलब कि 2 स्क्वायर बाय 1, n1 का वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 1, n2 का वैल्यू 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 4, और ये हो जाएगा 1/4 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ से अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, 1/λ इक्वल्स टू हो जाएगा 4r, और ये हो जाएगा हमारा 5/36। ठीक है, इंटू 5/36, तो यहाँ से काट देंगे, ये 5/9 r हो जाएगा। 1/λ का वैल्यू क्या हो गया, 5/9 r। ठीक है, अब इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये उधर 9/5, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 9/5r, ये हो जाएगा। अब ये लैम्डा का वैल्यू है 9/5r। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 9/5 इंटू 1/r। 1/r का वैल्यू हम लोग क्या निकाल चुके हैं, अगर r का वैल्यू 1/x निकला है तो x को हम लोग 1/r लिख सकते हैं ना, तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 9/5x। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।